नमस्ते, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पेट में कीड़े होने के बारे में। बहुत सारे छोटे बच्चों को शिकायत होती है कि उनके पेट में कीड़े पड़ गए हैं। कीड़े इतने लंबे होते हैं, कभी कभी तो ये कीड़े आपके यहाँ पर यानी कि आपका जो मल द्वार है ना वहाँ पर जमा हो जाते हैं। आप जो भी खाते हैं पेट में दर्द महसूस होने लगता है। कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि दर्द इतना बढ़ गया है, अब मैं क्या करूं, कौन सी दवाई लूं। बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी मैंने देखे हैं जो कीड़े मारने की दवा अक्सर खाया करते हैं। तो आप कीड़े मारने की दवा क्यों खाते हो? मैं आपको यही कहूँगी कि अगर नियमित रूप से आपने योग अभ्यास किया, नियमित रूप से आपने सात्विक भोजन लिया है तो आपको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये कीड़े क्यों पड़ जाते हैं। हम गलत खान पान खाते हैं, इस वजह से कीड़े हमारे शरीर में आ जाते हैं। हम ज़्यादातर मीठा खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। हमें मीठा खाना इतना पसंद है कि हम मीठा ही खाते हैं। आज हमने गुलाब जामुन खा लिया, कल हम रसगुल्ले खा लेंगे, कल हम काजू कतली खा लेंगे। तो हमें इतना मीठा पसंद है कि कीड़े हमारे शरीर में आ ही जाते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे जो कीड़े मारने की दवा आए दिन खाते, हफ्ते में 2 बार तो खानी ही पड़ती है, चलता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो मैं आज आपको बताऊं कि आपको ये दवाइयाँ खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नियमित रूप से योग अभ्यास कर रहे हैं। तो सबसे पहला लक्षण इसका हम देख लेते हैं कि आपके मुंह के अंदर लार, जब आप सो जाते हैं ना तो ऐसे लार बाहर निकलती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में कीड़े हैं। जी हाँ, लार अगर बाहर निकल रही है तो ये कीड़े हो सकते हैं। आपका जो ये चद्दर है ना वो भी बिगड़ जाता है, आपका बेड भी बिगड़ जाता है। ऐसी प्रॉब्लम आप फेस करते रहते हो। सफ़ेद दाग हो जाना, यहाँ पर सफ़ेद दाग होते हैं, पेट में दर्द रहता है, सूजन आ जाती है चेहरे पर और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। इतना दर्द महसूस होता है मानो दवाइयाँ ले तब भी दर्द शांत नहीं होता। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है। अगर आपके पेट में कीड़े हैं, आपको मालूम हुआ है कि पेट में कीड़े हैं, तो आप क्या करोगे? नियमित रूप से सुबह जल्दी उठोगे, मेडिटेशन करोगे। हम क्या करते हैं, हम मेडिटेशन नहीं करते, इसलिए बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती है। तो नियमित रूप से आपको करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन में खुद को बोलो, आई एम बेस्ट, आई एम यूनिक। मेरे पेट में जो भी कीड़े हैं सारे मर चुके हैं, ये मेरे दोस्त कभी नहीं बन सकते। जी हाँ, कीड़े को दोस्त नहीं बनाना है। हम क्या कर रहे हैं, मीठा खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से कीड़े आ जाते। तो इतना आपको अपने पेट के लिए सोचना है कि पेट में कीड़े ना पड़े। इस वजह से आपको क्या करना है, सात्विक भोजन लेना है। खाना खाने के तुरंत बाद ऐसे वज्रासन में बैठ जाओ। देख लीजिए वज्रासन में कैसे बैठते हैं। पहले तो अपने पैरों को सीधा कर लीजिए, ऐसे सीधे खड़े रहे और आराम से ऐसे बैठे। नियमित रूप से आपको बैठना है वज्रासन में। जी हाँ, हम वज्रासन में बैठते ही नहीं। खाना खाने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना है, ऐसे वज्रासन में बैठना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है और अपने खाने को ऐसे सोचना है कि मैंने जो भी खाया वो अच्छे से डाइजेस्ट हो गया है। ऐसा आपको करना है। खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल पानी नहीं पीना है, छाछ पी लो और ऐसे वज्रासन में 2 मिनट बैठो। 2 मिनट ऐसे बैठना ही बैठना है। अगर आप नहीं बैठ सकते, आपका मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैट है, तो आप यहाँ पर कुशन भी रख सकते हो। ऐसे बैठो आराम से, जितना हो सके उतना आपको बैठना है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे जैसे आराम से बैठ जाओगे, घुटना दर्द कर रहा है। नियमित रूप से बैठो। अगर मैट पर नहीं बैठा जाता तो आप सोफे पे बैठो, आप अपने बिस्तर पे बैठो, लेकिन बैठना तो है ही। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप खाना खाने के तुरंत बाद लेट गए या फिर आपने 1 गिलास पानी पी लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पेट में कीड़े हैं तो आप क्या करोगे? नियमित रूप से आपको करनी है कपालभाति। तो कपालभाति करने के लिए पद्मासन में बैठना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो आपको क्या करना है,
सुखासन में बैठ जाना है, ऐसे बैठ जाओ। सुखासन में बैठ सकते हो, लेकिन पद्मासन में बैठो तो बहुत ही अच्छा है। हाथ आपके होने चाहिए ऐसे, लंबी गहरी सांस भरो, सांस ले लो ऐसे, सांस को बाहर निकालो। कपालभाति करनी है। अगर आपको कपालभाति का अभ्यास नहीं है तो पहले आप ये अभ्यास कर सकते हो, जैसे कि आपके सामने मोमबत्ती है, उसको आप बुझाने की कोशिश कर रहे हो ऐसे। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपको कपालभाति आराम से आ जाएगी और अच्छे से आप कर पाओगे। तो ऐसे कपालभाति करो नियमित रूप से। नियमित रूप से आपको 5 मिनट कपालभाति करनी है। कितनी मिनट? 5 मिनट। नियमित रूप से अगर आप 5 मिनट कपालभाति कर रहे हो, 200 स्ट्रोक लगा रहे हो कपालभाति के, अगर आप फीमेल हो तो 200 स्ट्रोक लगा सकते हो, मेल हो तो 300 स्ट्रोक लगा सकते हो। नियमित रूप से अगर आप कपालभाति के स्ट्रोक लगा रहे हो तो आपको कीड़े मारने की दवा लेनी ही नहीं पड़ेगी। पेट में कीड़े कभी आएंगे ही नहीं, मर जाएंगे। जी हाँ, नियमित रूप से आपको सुबह कपालभाति का अभ्यास करना ही करना है। उसके बाद आप क्या करोगे? आड़ू के पत्ते, आयुर्वेदिक औषधि की हम बात कर लेते हैं। तो आड़ू के पत्ते आपको 2-3 चम्मच इसका रस पी लेना है, इससे पेट में कीड़े मर जाएंगे। आड़ू के पत्ते नियमित रूप से आप सेवन कीजिए। आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, पंसारी की दुकान पर भी मिल जाएंगे। उसकी दवा भी आती है, रेडीमेड दवा भी आप ले सकते हो, या फिर आड़ू के पत्ते आपको आसपास भी मिल सकते हैं। जो लोग जड़ी बूटी रखते हैं उनके पास भी आपको मिल जाएगा। तो आड़ू के पत्ते का रस पी लीजिए, 2-3 चम्मच रस पी लीजिए। कीड़े गायब हो जाएंगे, कीड़े मर जाएंगे। और दूसरा उपाय मैं आपको बता देती हूँ कि सुबह 11 बजे या फिर 12 बजे एक टमाटर खा लीजिए, काट के, कच्चा टमाटर सेंधा नमक मिलाकर, वो भी बड़ा फायदेमंद है, इससे भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। खट्टी छाछ पी लीजिए काली मिर्च डालकर, इससे भी पेट के कीड़े मर जाएंगे। नियमित रूप से आप इसका प्रयोग कीजिए। कपिला चूर्ण, छोटे बच्चों को आप कपिला चूर्ण दे सकते हो, इससे भी उनके पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। तो नियमित रूप से आप इस औषधि का प्रयोग करें। कपालभाति नियमित रूप से करें। अगर पेट में कीड़े हैं तो कपालभाति तो करनी ही करनी है। सूर्य नमस्कार कीजिए, सन बाथ लीजिए और स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।